गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम, वेलकम है आप सभी लोगों का। आज हम शुरू करेंगे फेयर एंड फेस्टिवल्स। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं सारे कोशिश करूँगा कि फेयर एंड फेस्टिवल्स करा दिए जाएँ। साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स बता दूँगा ताकि आप आसानी से उसे याद कर सकें। मैं लिमिटेड बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप आसानी से कवर कर लें। इसे मैं पार्ट वाइज़ कराऊँगा, जितने भी फेयर एंड फेस्टिवल हैं, इनको पार्ट वाइज़ कराऊँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप सारे फेयर एंड फेस्टिवल खत्म भी कर सकें। तो चलते हैं सीधा और ये डेली बेसिस पे आएगी। इसकी अलग अलग प्लेलिस्ट आपको दैनिक क्लासेस पर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो बिना देरी करते हुए सीधा चलते हैं फेयर एंड फेस्टिवल्स पर। तो फर्स्ट फेस्टिवल देख लेते हैं आज का क्या है। तो पहले नंबर का है तिरुपति गंगा यात्रा। तिरुपति गंगा यात्रा, या इसे इंग्लिश में कहेंगे तो तिरुपति गंगा जत्रा। जत्रा मतलब कुछ नहीं है, जत्रा मतलब या यात्रा मतलब यात्रा होता है। यहाँ 3 प्रकार की यात्रा या यात्रा होती हैं, जिन्हें मतलब यात्रा के तौर पर देखा जाता है। अगर बात करें इस त्योहार की, तो ये कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। साफ लिखा हुआ है आपके सामने। इसमें अगर बात करें तो ये 1 सप्ताह तक या 1 वीक तक चलता है ये त्योहार। उम्मीद करूँगा जो-जो मैं बता रहा हूँ ना, आप इसे लिख लें, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिखा है जानबूझ के, ताकि आप उसे खुद नोट कर सकें। इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। दूसरी बात, ये एक वहाँ का लोक उत्सव या कह सकते हो आप फ़ोक फेस्टिवल है। पूरे सप्ताह चलता है। मई में शुरू होता है ये त्योहार और मई के फर्स्ट वीक में शुरू होता है, सेकंड वीक तक चलता है। यानी 1 वीक चल रहा है ये त्योहार, 1 सप्ताह तक चलता है। और इसमें यहाँ की देवी होती हैं, ये जो देवी दिख रही है आपको, ये देवी हैं गंगम्मा। ये देवी का नाम है गंगम्मा। इन गंगम्मा देवी को यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और इन देवी को यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि ग्राम देवता मानते हैं इन्हें। ग्राम देवता यानी जो गाँव की रक्षा करें, जो गाँव की रक्षा करें, उन्हें ग्राम देवता कहा जाता है। तो ये इन्हें गंगम्मा देवी को ये पूजते हैं। तो ये था तिरुपति गंगा यात्रा। चलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल पे। विशाखा उत्सव। विशाखा उत्सव जो है ना, ये भी आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं साफ किस तरह से प्रदर्शनी लगी हुई है। ये लोग झूला झूल रहे हैं, यहाँ मेले हैं, खिलौने बिक रहे हैं, या लोग बच्चे अपना मनोरंजन कर रहे हैं, व्यापार लगा हुआ है। ये सब चीज़ें क्या है? विशाखा उत्सव। ये कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है त्योहार ये। अगर बात करें तो ये 4 दिन चलता है। कितने दिन? 4 दिन या 4 डेज़ ये त्योहार चलता है। ये मनाना शुरू किया गया था 1997 से और आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार ने इसे अपना स्टेट फेस्टिवल भी घोषित किया हुआ है। और बात करें इसमें तो फूलों की दुकान जैसे मैंने बताया है, फूलों की दुकान लगी हुई है यहाँ पर, खिलौनों की दुकान है, कपड़ों की दुकानें हैं। लोग यहाँ झूला झूल रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं और खाने-पीने का सामान जो है लोगों का अपना, जो लोग मनाते हैं, वो चीज़ है यहाँ पर। ये कब होता है? ये दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। हर साल होगा, ये 4 दिन चलेगा और मेले के रूप में एक तरीके से कह सकते हो आप। और 1997 से ये शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल पे, राजहंस या फ्लामिंगो फेस्टिवल। अब देखिए, अभी ये देख रहे हैं बर्ड आप, इसी को कहते हैं फ्लामिंगो। ये यहाँ की एक तरीके से कह सकते हैं काफ़ी, एक तरीके से पूजनीय या कह सकते हैं आप काफ़ी मानव पक्षी है यहाँ का ये फ्लामिंगो। तो ये त्योहार कहाँ का है? तो फ्लामिंगो या राजहंस, इसे हिंदी में राजहंस कहते हैं। फ्लामिंगो या राजहंस फेस्टिवल ये कहाँ होता है? महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगर बात करूँ तो ये पिछले 12 सालों से मनाया जा रहा है, 12 वर्षों से। और ये मनाया जाता है तो आंध्र प्रदेश में आपको पता होगा पुलिकट लेक, पुलिकट लेक या पुलिकट झील जो है। और ये पुलिकट झील कहाँ पर है? तो हमें पता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पड़ती है ये। इसका ज़्यादातर पार्ट जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसलिए हम आंध्र प्रदेश की झील मानते हैं पुलिकट को। तो ये पुलिकट झील और एक है नेलपट्टू, नेलपट्टू पक्षी अभयारण्य जो है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जा रहा है? पुलिकट लेक और नेलपट्टू पक्षी अभयारण्य है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। 3 दिन चलता है ये त्योहार। कितने दिन चलता है ये महोत्सव? 3 दिन या 3 डेज़ ये महोत्सव चलता है। आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फ्लामिंगो कहते हैं या राजहंस कहते हैं। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, अगर बात करें इसकी मेलों की और त्योहार की, मेले और त्योहार में अंतर क्या होता है? छोटा सा अंतर है, ज़्यादा समझ लूँगा। मेले क्या होते हैं? मेले होते हैं जो लोगों की व्यावसायिक गतिविधियों या मनोरंजन के लिए मनाए जाते हैं, जबकि त्योहार जो होते हैं ना, ये हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक यानी रिलीजन और कल्चर को दिखाते हैं।
तो इसलिए हम मेले को त्योहार तो कह सकते हैं, लेकिन हम त्योहार को मेला नहीं कह सकते। यानी फेयर को हम फेस्टिवल कह सकते हैं। फेस्टिवल क्या है? जिसमें लोग मिलें, अपने कल्चर को मनाएं, आपसी मेल जोल बढ़ाएं। तो ये क्या है? ये त्योहार ही तो है। लेकिन और ये चीज़ कहाँ हो रही है? मेले में हो रही है। इसलिए हम फेयर को फेस्टिवल कह सकते हैं, लेकिन फेस्टिवल को हम फेयर नहीं कह सकते। ये बेसिक एक अंतर है इन दोनों में। यानी हर फेयर को हम फेस्टिवल कह सकते हैं, लेकिन फेस्टिवल को हम फेयर नहीं कह सकते। तो ये छोटा सा अंतर है। चलते हैं अपने आगे फेस्टिवल की तरफ। विशाखा तक कर लिया था हमने, राजहंस भी कर लिया। चलते हैं फोर्थ फेस्टिवल पे। श्रीवारी ब्रह्मोत्सवम महोत्सव, जो होता है आंध्र प्रदेश में। अगर बात करूं इस महोत्सव की, तो इसी के नाम पर अगर करूं श्रीवारी ब्रह्मोत्सव महोत्सव। और आप देख पा रहे हैं इस फोटो में 3 देवताओं की मूर्ति रखी हुई है। आप देख पा रहे हैं बीच में जो है ना, ये बीच में जो देवता बैठे हैं ये है वेंकटेश्वर। वेंकटेश्वर ये यहाँ के बहुत पूजनीय देवता हैं। और आप साइड में देख पा रहे होंगे दो दो मूर्ति और रखी है, एक ये और एक ये वाली। ये कौन है? ये इनकी धर्मपत्नी श्रीदेवी और भूदेवी हैं। अब बात करते हैं इस महोत्सव की। तो ये जो है ना श्रीवारी ब्रह्मोत्सव महोत्सव, ये इस फेस्टिवल को या इस महोत्सव को श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी महोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्री वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर कौन है? लॉर्ड विष्णु। ठीक है, लॉर्ड विष्णु की पूजा हो रही है इसमें। और ये ये होती कहाँ है? तो ये तिरुमली, आंध्र प्रदेश में तिरुमला, तिरुमाला की पहाड़ियां हैं, उसके पास ही स्थित है वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है। वहीं पर ये पूजा अर्चना होती है। कब होती है? सितंबर अक्टूबर में होती है। कब होती है? सितंबर में, अक्टूबर में होती है ये। और अगर बात करें हिंदू कैलेंडर के अनुसार, सितंबर अक्टूबर तो क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है, क्रिश्चियंस का कैलेंडर है। लेकिन अगर बात करें हिंदुओं के अनुसार तो कब होती है? तो ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन महीना आता है हमारा, उस अश्विन को यार यही कहेंगे, सितंबर अक्टूबर ही कहेंगे, अश्विन महीने में होती है। इसमें कौन कौन देवता है मैंने आपको ये बता दिया। बीच में है वेंकटेश्वर देवता, और साइड में कौन है? 2 मूर्तियां, ये इनकी धर्मपत्नी श्रीदेवी और भूदेवी हैं। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि इनकी पालकी निकाली जाती है। पालकी यानी इनको एक रथ पे या पालकी टाइप में बिठा के जो मंदिर है ना वेंकटेश्वर, उसके आसपास सड़कों पर घुमाया जाता है। मतलब कि एक झांकी टाइप निकाली जाती है। लोग इसमें काफी उत्साह दिखाते हैं। मंदिर के आसपास ही होता है। तो ये था श्रीवारी ब्रह्मोत्सवम महोत्सव। अगर बात करूं वेंकटेश्वर देवता की, जो यहाँ पर बहुत पूजनीय है आंध्र प्रदेश में, अगर आप जाओगे ना तो आपको मतलब पता लग जाएगा इनका महत्व क्या है। तो वेंकटेश्वर जी के नाम पर ही एयरपोर्ट भी है यहाँ पर। अगर आपको बताऊं, वेंकटेश्वर जी के नाम पर एयरपोर्ट भी है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी है। जब अब मैं आपको नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टेम्पल कौन सा है? पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये भी। इसको आप एक तरीके से हॉर्नबिल फेस्टिवल से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल अलग है जो नागालैंड में होता है। ये है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। अब बात करते हैं इस फेस्टिवल की। तो ये मनाया जा रहा है 2015 से। इस फेस्टिवल को भी अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य उत्सव या स्टेट फेस्टिवल घोषित किया हुआ है। बात करें इसकी तो ये 16 से 18 जनवरी के बीच मनाया जाता है। हर साल मनाया जा रहा है और 2015 से मनाया जा रहा है और 2020 में भी मनाया गया है। अब ये मनाते क्यों हैं? आपको पता होगा ये हॉर्नबिल जो है ये एक बर्ड है जिसके संरक्षण के लिए, जिसके कंजर्वेशन के लिए यहाँ की जो नियाशी ट्राइब है, कौन सी ट्राइब है? नियाशी। नियाशी एक जनजाति है या एक ट्राइब है, NYISHI। नियाशी ट्राइब है, वो इसे मनाती है हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए, ताकि उसे बचाया जा सके। लोगों में अवेयरनेस या जागरूकता फैलाई जा सके कि इस पक्षी को हमें बचा कर रखना है, इसका शिकार या नहीं करना है। अगर बात करूं अदर की, यानी पक्के पागा की बात करूं, तो पक्के पागा यहाँ पर क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट भी है। पक्के जैसे हम कहते हैं पक्के कांगे, पक्के केसांग, सॉरी पक्के केसांग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। और बात करें पक्के की, तो पक्के टाइगर रिजर्व भी है। जब हम अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो मैं उसमें बता दूंगा कि पक्के नाम से यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है, जिसे हम बाघ अभयारण्य कहते हैं या बाघ का संरक्षण। तो बताया मैंने क्या है इसमें कि राज्य का उत्सव है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 2015 से शुरू हो चुका है।
जनवरी में शुरू होता है और स्टेट फेस्टिवल है सरकार का। कौन सी ट्राइब या कौन सी जनजाति से मनाती है, तो नियाशी जनजाति से मनाती है, ये मैंने आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल पे। तो नेक्स्ट फेस्टिवल है सोलंग फेस्टिवल। सोलंग फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है भी आपका, अरुणाचल प्रदेश का ये भी सोलंग फेस्टिवल। अगर बात करें इस फेस्टिवल की, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये कृषि त्यौहार है, यानी एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ये, एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ये। और इसे मनाता कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है जो काफ़ी मशहूर है, आदि ट्राइब। आदि ट्राइब जो काफ़ी मशहूर है वहाँ की, ये मनाती है, आदि ट्राइब वहाँ की जनजाति। ये कृषि कृषि त्यौहार है। इसमें कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे बीज बो देते हैं ना, फसल खेत में जाके बीज बो देते हैं, तो बीज बोने के बाद उसकी समृद्धि हो, अच्छी फसल पैदा हो, अच्छी बारिश हो, इससे प्रार्थना की जाती है भगवान से, और कुछ नहीं। इसमें पूरे सप्ताह चलता है ये महोत्सव या फेस्टिवल जो है, पूरे सप्ताह चलता है। ठीक है। और कब होता है, सितंबर में होता है ये, सितंबर में होता है, पूरे सप्ताह चलता है। कौन मनाता है, आदि ट्राइब मनाती है, या आदि जनजाति इसे मनाती है। ठीक है। कृषि का त्यौहार है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, सोलंग फेस्टिवल, अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल पे, योमोगो रिवर फेस्टिवल या सिकियांग रिवर फेस्टिवल। इसे एक ही बात कह सकते हैं, यानी योमोगो रिवर फेस्टिवल या सिकियांग रिवर फेस्टिवल, एक ही बात है इसका। ये कहाँ पर होता है, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे एक फोटो में कि ये 1 से 3 फरवरी, ये पुरानी फोटो है 2019 की। तो ये कब चलता है, 2000 फरवरी में होता है ये योमोगो रिवर फेस्टिवल। योमोगो रिवर है यहाँ की, जो यहाँ बहती है, छोटी रिवर है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये त्यौहार मनाया जाता है। अगर बात करें इस अरुणाचल प्रदेश में मनाया कहाँ पर जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में आलो डिस्ट्रिक्ट है, एलो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये मनाया जाता है। अगर बात करें इस त्यौहार की, तो इसमें होता क्या है, मतलब एक तरीके से बोले मेन मोटिव क्या है इस त्यौहार को मनाने का, तो स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म लाना, यानी पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाना, और उससे क्या होगा, जहाँ जहाँ टूरिज्म ज़्यादा आता है वहाँ की इकोनॉमी अच्छी होती है। तो एक तरीके से कहते हैं इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक तरीके से फेस्टिवल है ये। कुछ नहीं होता, सांप्रदायिक सद्भाव मनाते हैं, इसमें जश्न मनाते हैं लोग, खुशी से खुश रहते हैं, और टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए मनाया जाता है। तो ये था योमोगो रिवर फेस्टिवल या सिकियांग रिवर फेस्टिवल। चलते हैं नेक्स्ट पे, 8 नंबर पे है बुरी बूट योलो त्यौहार। बुरी बूट योलो त्यौहार, ये भी अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। इसमें क्या होता है, ये मनाती कौन है, ये मनाते हैं नियाशी ट्राइब। कौन मनाता है, नियाशी जनजाति। जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया था, कौन सा बताया था मैंने आपको, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल बताया था। पक्के पागा कौन मनाता था, नियाशी जनजाति मनाती थी। और बुरी बूट योलो त्यौहार जो है, ये भी नियाशी जनजाति मनाती है। इसमें कुछ नहीं होता, जब वसंत और सफल, एक फसल जो सफल और मतलब जो कृषि इन्होंने करी है, जो खेती इन्होंने करी है, उसका स्वागत करने के लिए, मतलब कह सकते हैं वसंत का, और एक अच्छी फसल हो हमारी, उसके स्वागत के लिए मनाई जाती है। हर साल मनाते हैं। कब मनाते हैं, फरवरी में। फरवरी में मनाया जाता है हर साल। इसी को कहते हैं बुरी बूट योलो त्यौहार। नियाशी जनजाति मनाती है। आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये जितने भी लड़कियां हैं, ये कौन है, ये नियाशी जनजाति से संबंधित है। नियाशी जनजाति या नियाशी ट्राइब से संबंधित है। यही ट्राइब है जो पक्के पागो हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाती है। तो ये था बुरी बूट योलो त्यौहार। चलते हैं नेक्स्ट। मैं इसमें 10 कवर करा दूंगा, 10 करके मैं हर पार्ट वाइज कवर कराऊंगा, ताकि आप आसानी से देख सकें। चलते हैं नेक्स्ट पे। 9 नंबर पर है बिहू, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ असम। बिहू त्यौहार सबसे ज़्यादा मनाने वाला, तो अगर बात करूँ सबसे मुख्य त्यौहार, अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो बिहू तो ज़्यादा पूछेगा। अब बिहू भी 3 होते हैं, अब देखिए कौन कौन से बिहू होते हैं। एक होता है कटी बिहू, एक होगा कटी बिहू। कटी बिहू को ही कोंगाली बिहू भी कहते हैं। अगर मैं कोंगाली लिखूं, एक ही बात है, कोंगाली कह लो या कटी कह लो। अभी क्यों कहते हैं बताऊंगा उसका भी कारण, ठीक है। कटी बिहू, कोंगाली बिहू। उसके बाद आता है, ये ऊपर नीचे है, मतलब लाइन से नहीं है, लाइन से बता दूंगा ये कौन कौन से हैं। भोगली बिहू, भोगली बिहू को माघ बिहू भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है कौन सा, रोंगाली बिहू। रोंगाली बिहू, रोंगाली को ही बोहाग बिहू भी कहते हैं। इसको बोहाग, बोहाग बिहू भी कहते हैं, यानी रोंगाली को, ठीक है। 3 बिहू हो गए। अब इसमें होता क्या है सुनो,
कटी बिहू जो मैंने बोला, ये सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है, यानी मतलब पूरे असम में मनाए जाते हैं तीनों त्यौहार। लेकिन अगर बात करें तो अब भोगाली बिहू की बात कर लेता हूँ। जो भोगाली बिहू है ना, भोगाली, मैं लिख देता हूँ 1 मिनट। भोगाली, भोगाली बिहू है जो है, अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ इसके बारे में हम लिख सकते हैं। भोगाली बिहू बात करें तो ये 13 से 14 जनवरी को मनाया जाता है। और ये इसे ही हम माघ बिहू भी कहते हैं। किसे कहते हैं? माघ बिहू कहते हैं इसे। माघ बिहू कहते हैं इसे, ठीक है। भोगाली बिहू या माघ बिहू। अब भोगाली का मतलब क्या होता है? भोगाली का मतलब है भोग लगाना, यानी भोग जो होता है, भोग खाना, जिसका हम लगाएंगे, भोग लगाएंगे ना खाने का, तो बस उसी को कहते हैं। और ये त्यौहार जो होता है ना, सबसे ज़्यादा मनाया जाता है असम में। सबसे ज़्यादा अगर त्यौहार होगा ना तो यही मनाया जाएगा। और उत्तर पूर्व भारत में, जैसे मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट में एक ये क्या है, कृषि त्यौहार है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर खेत में हो रहा है। ये कौन सा बता रहा हूँ मैं आपको, कौन सा बिहू है? ये 3 बिहू बताया मैंने, ये कौन सा बिहू बताऊंगा आपको अभी मैं, ठीक है। और ये माघ महीने में, माघ बिहू क्यों रखा है इसका नाम? तो माघ महीने में मनाया जाता है, फसल कटाई के अंत में होता है ये, ठीक है। ये हो गया भोगाली या माघ बिहू। चलते हैं दूसरे बिहू पे। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू, कोंगाली। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा, जो आपको इसमें लिखना हो वो आप इसमें लिख सकते हैं। कोंगाली बिहू, या इसे हम कटी बिहू भी कहते हैं। अब ये क्या है कटी बिहू? अब इसका देख लेते हैं कटी बिहू का। कटी बिहू कुछ नहीं है, कोंगाली या कटी बिहू ये कब होता है? ये अक्टूबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये अक्टूबर में मनाया जाता है त्योहार। ये है क्या? ये त्योहार मतलब एक तरीका है क्या? इसमें कुछ नहीं होता है। इस समय ना किसानों के, एक तरीके से कह सकते हो आप, उनके सारे अनाज वनाज खत्म हो जाते हैं, एक तरीके से कह सकते हो आप, ठीक है। तो कोंगाली का अर्थ अगर बात करो ना, कोंगाली का मतलब क्या है? कोंगाली का मतलब है गरीबी, एक तरीके से, यानी अनाज वनाज खत्म हो चुका है, तो वो उसी के धान वगैरह खाली हो जाता है सब कुछ, मतलब एक तरीके से गरीबी का बिहू कह सकते हो उसे आप, गरीबी का बिहू कह सकते हो आप कोंगाली बिहू को। तो इसी दिन खेतों में जाकर महिलाएं या फिर जो पुरुष हैं, दिए जलाते हैं। देखो दिए पूजा करते हैं उसकी। तो जो आप देख पा रहे हैं पिछ फोटो में, इस फोटो में आप देख पा रहे हैं, इसमें महिलाएं पूजा कर रही हैं, ये इसी के लिए कर रही हैं, कोंगाली बिहू या कटी बिहू। अब तीसरे नंबर पर आता है कौन सा? रोंगाली। कौन सा? रोंगाली। रोंगाली मैंने शायद बताया नहीं होगा ना अभी। रोंगाली या बोहाग, रोंगाली या इसे ही कहते हैं बोहाग। अब इसे समझ लेते हैं, ये क्या है? ये 14-15 अप्रैल को मनाया जाता है, इसके आसपास ही मनाया जाएगा, 14 को या 15 को, ठीक है। इसे को असमी न्यू ईयर्स कहते हैं। असम का न्यू ईयर अगर मैं बात करूँ ना, तो असम न्यू ईयर, असम का न्यू ईयर कहते हैं रोंगाली या बोहाग बिहू को। कब मनाया जाता है? 14-15 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगर बात करूँ इस बिहू की, तो सबसे लोकप्रिय है ये असम में। नए साल की शुरुआत मानी जाती है, मैंने बोला ना असम का न्यू ईयर है। अब न्यू ईयर होगा तो सिंपल सी बात है, जश्न खूब अच्छा मनाया जाएगा इसमें। वसंत के आने पर जश्न मनाया जाता है, अप्रैल है यानी वसंत आने वाला है, ठीक है, तो उसका जश्न होता है। तो इस तरह से हमने 3 बिहू देख लिए, कौन कौन से? भोगाली या माघ बिहू, एक बार बताया था मैं, भोगाली हो गया जिसी को माघ कहते हैं, माघ, माघ यानी माघ महीने मनाया जा रहा है। दूसरा होगा कोंगाली, जिसे कटी बिहू कहते हैं, कटी बिहू कहते हैं। तीसरे पे हो गया कौन सा? तो अपना भोगाली हो गया, कटी हो गया, भोगाली हो गया, माघ बिहू हो गया, और कोंगाली हो गया, कटी बिहू हो गया, और रोंगाली, रोंगाली जिसे हम बोहाग बिहू भी कहते हैं। ये 3 बिहू हो गए, बस। अब चलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल पे। नेक्स्ट फेस्टिवल है, और इस लेक्चर का आखिरी फेस्टिवल, द्विजिंग फेस्टिवल। द्विजिंग मैंने गलत बोल दिया, द्विजिंग फेस्टिवल। इसमें डी साइलेंट होता है, इसमें डी जो है ना ये साइलेंट होता है, इसमें डी साइलेंट है, इसे पढ़ते हैं विजिंग फेस्टिवल। अब विजिंग फेस्टिवल क्या है? असम में मनाया जाता है, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये पुरानी फोटो है, ठीक है। ये एक वार्षिक त्योहार है, एनुअल फेस्टिवल है। और असम में आई नदी है, छोटी नदी है, आई नदी है, उसी का उसी के किनारे पर मनाया जाता है ये। और वहाँ पर असम में बोगई गांव है। असम में कौन सा गांव है बता रहा हूँ, 2 मिनट। बोगई, बोगई गांव है, उसके पास चिराग डिस्ट्रिक्ट है, यानी चिराग डिस्ट्रिक्ट में बोगई गांव है, वहीं पर आई नदी बहती है, उस आई नदी के किनारे पर ही ये त्यौहार मनाया जाता है। चिराग डिस्ट्रिक्ट में लिख देता हूँ ये भी। चिराग डिस्ट्रिक्ट या जिला समझ लो आप, ठीक है। चिराग जिले में मनाया जाता है। और वो ये असम की संस्कृति या कल्चर को दिखाता है। इसका उद्देश्य कुछ नहीं होता, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रिवर टूरिज्म या नदी पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है।
और आई नदी के किनारे मनाया जाता है कौन सा विजिंग फेस्टिवल या विजिंग फेस्टिवल। तो ये 10 टेम्पल्स मैंने कवर कराया इसमें। तो अब नेक्स्ट पार्ट में 10 टेम्पल्स हम कवर कर लेंगे, ये आगे के फेस्टिवल हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आसानी से, आप इसे देख लीजिएगा। तो पार्ट वाइज कवर कराऊंगा, पार्ट सेकंड में 10 टेम्पल्स में या 10 फेस्टिवल्स और कवर करा दूंगा। मैं टेम्पल्स इसलिए निकल रहा है क्योंकि उसकी भी सीरीज में ले आऊँगा साथ में। नेशनल पार्क्स हो गए और अपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, इन सबको मैं कराऊंगा। और सब चीज़ दैनिक क्लासेस में आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मोस्ट ओरिएंटेड होगा ये, जितना भी कराया जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।